अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में हमारी लास्ट टाइम जो डिस्कशन चल रही थी वो डेडलॉक्स के ऊपर थी। डेडलॉक्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मल्टीपल रिसोर्सेज और मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में हैंग हो जाते हैं और कंटिन्यूसली जो है वेट करते रहते हैं एक दूसरे के रिसोर्सेज का। आज की हमारी डिस्कशन जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर है। लास्ट टाइम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में से उसका एक पार्ट हमने फ्रेगमेंटेशन डीफ्रेगमेंटेशन डिस्कस किया था, लेकिन आज हम एज ए होल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मेमोरी मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी आयत सूरह असर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। पहली आयत इसमें है कि ज़माने की कसम, मतलब असर की कसम, ज़माने की कसम के इंसान जो है घाटे में है, खसारे में है, सिवाय उनके जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए और हक की ताकीद की और सब्र की ताकीद की। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पे। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक या एक कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? Memory management is a function of computer operating system responsible for managing the computer's primary memory. This involves providing ways to allocate portion of memory to programs at their request and freeing it for reuse when no longer needed. तो हमारे पास मेमोरी बेसिकली मेन मेमोरी को रैम को कहा जाता है, और मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। और जैसे कि मैंने पहले एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज में कई दफ़ा बताया कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोसेस बन जाता है, और जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो रनिंग स्टेट में प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस होते हैं, और जो प्रोसेसेस हैं वो रैम के ऊपर होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के ऊपर होते हैं। और एक से ज़्यादा अगर प्रोग्राम्स रनिंग में हो तो प्रोसेसेस ज़्यादा होंगे और उनकी पैरेलल कंप्यूटिंग भी डील करनी होती है। उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी हमने स्केजुलिंग और काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स डिस्कस किए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो टास्क है वो है रैम के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, प्राइमरी मेमोरी के ऊपर जब डिफरेंट प्रोसेसेस रनिंग में हो तो उनके लिए स्पेस का फ्री करना, रीयूज़ कराना स्पेस का, रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करना प्रोग्राम्स की, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है। द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी इज़ द क्रिटिकल टू द कंप्यूटर सिस्टम, और ये टास्क बहुत क्रिटिकल होता है। उसकी वजह ये है कि मल्टीपल प्रोसेसेस जब रनिंग में होते हैं तो उनको रिसोर्सेज, मेमोरी रिसोर्सेज में से स्पेस वगैरह चाहिए होती है अलग अलग, जो है अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो स्केजुलिंग के अंदर और स्केजुलिंग एल्गोरिथम के अंदर डिस्पैचिंग में काफ़ी सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की डिटेल जो डिस्कस की, उसके अंदर भी यही बात हमने डिस्कस की। अब वही जो डिस्कशन है हमने मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेमोरी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करनी है। The memory management function of operating system keeps track of the status of each memory location. तो मेमोरी मैनेजमेंट जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस दौरान वो एक एक मेमोरी लोकेशंस की जो है डिटेल्स वो अपने पास स्टोर रखता है, आइदर एलोकेटेड हो या फिर फ्री स्पेस हो, सबकी डिटेल्स जो है वो अपने पास स्टोर रखता है। It determines how memory is allocated among the computing processes, deciding who gets memory, when they receive it, and how much they are allowed. तो किसको कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी किसको अलाउ है, और
कितनी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, कितनी मेमोरी फ्री स्पेस अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट में डिसाइड की जा रही होती है। When memory is allocated, it determines which memory location will be assigned. जब भी allocation start होती है तो location भी साथ में decide होती है कि कौन से process को कौन सी location जो है memory location allocate की जाएगी. Memory management part of the operating system tracks when memory is freed or unallocated and updates the status. जब भी मेमोरी मतलब कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद मेमोरी फ्री हो जाए, तो उसकी भी डिटेल जो है उसके स्टैट्स को अपने पास रखना, अपडेट रखना और अनएलोकेटेड एरिया कितना है उसके स्टेटस को भी अपने पास ट्रैक उसका रखना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये मेमोरी मैनेजमेंट जो ओएस का पार्ट है उसके ज़िम्मे होता है। अब उसके बाद सिंगल कॉन्टिगुअस एलोकेशन एक होती है जी। सिंगल एलोकेशन इज द सिंपलेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। All the computer's memory, usually with the exception of a small portion reserved for the operating system, is available to the single application. ये एक ऐसी टेक्निक है, इसमें सारी की सारी रैम की जो स्पेस है उसको कंसीडर कर लिया जाता है कि ये जो हमारा रनिंग में एक प्रोसेस आएगा उसको सारी मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी, सिवाय एक छोटा सा एरिया जो कि कर्नल्स के लिए, माइक्रो कर्नल के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट, एक मेन पार्ट के लिए रिजर्व होता है, जो कि ओएस के लोड करने में हेल्प कर रहा होता है। उसके अलावा बाकी सारा डाटा जो है, सारी मेमोरी जो है वो प्रोसेस को दे दी जाती है और वो प्रोसेस एक सिंगल प्रोसेस होता है, उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग कह लें कि किस्म का पॉसिबल नहीं होता। पार्टीशंस पार्टीशन एलोकेशन क्या होगी जी? पार्टीशन एलोकेशन डिवाइड्स प्राइमरी मेमोरी इनटू मल्टीपल मेमोरी पार्टीशन, यूजुअली contiguous एरिया ऑफ मेमोरी। मीन के 4-5 अलग-अलग सेगमेंट बना दिए जाते हैं और उन सेगमेंट्स के लिए अलग-अलग टास्क असाइन कर दिया जाता है। ईच पार्टीशन माइट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और अ टास्क। Memory management consists of allocating a partition to a job when it starts and unallocated when the jobs end. तो मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली हमारा मेन टारगेट यही है कि जब भी एक जॉब या प्रोसेस स्टार्ट हो उसको मेमोरी एलोकेट करना है, जब प्रोसेस खत्म हो जाए तो उसको मेमोरी अनएलोकेट हो जाए। उसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में एक और पार्ट है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट के ज़िम्मे होता है, गार्बेज कलेक्शन। Garbage collection is the automated allocation and deallocation of computer memory resource for a program. तो गार्बेज कलेक्शन में क्या है जी? जितनी भी एलोकेटेड या डीएलोकेटेड मेमोरी रिसोर्सेज हैं उसको ऑटोमेट करना, मतलब ऑटोमेटिकली मेमोरी असाइन हो जाना या डी एलोकेट हो जाना, ये गार्बेज कलेक्शन कहलाता है। Garbage collection is the automated allocation and deallocation of computer memory resources for a program. This is generally implemented at the programming language level and is in opposition to manual memory management. The explicit allocation and deallocation of computer memory resources, इसमें क्या होता है कि खुद ब खुद ही एक किस्म का allocation, deallocation activities perform हो रही होती है। Region-based memory management is an efficient variant of explicit memory management that can deallocate large group of objects simultaneously. तो रीजन बेस्ड वही पार्टीशन बेस्ड स्टाइल होता है। अगर रीजन बेस्ड मेमोरी एलोकेशन की जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों काफ़ी सारी टेक्निक्स फर्दर जो है मेमोरी मैनेजमेंट की कि कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, लाइक उसमें स्वैपिंग हो गया और वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारी डिटेल्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।